यह तस्वीर 26 जनवरी 1950 की है, मतलब आज़ाद हिंदुस्तान के गणतांत्रिक होने का पहला दिन। वह दिन जिसका करीब 200 सालों से ज़्यादा वक्त से इंतजार था। यह उस भोर की तस्वीर है जब अंधेरा पूरी तरह से छंट चुका था। गणतंत्र दिवस समारोह पहली बार राजपथ पर नहीं बल्कि इरविन एम्पी थिएटर में मनाया गया था। यह तस्वीर उसी एम्पी थिएटर के प्रांगण की है। आज़ादी के 2 साल बाद 1951 में इस इरविन एम्पी थिएटर का नाम नेशनल स्टेडियम करके इसमें देसी होने का फील दिया गया। इस तस्वीर में जो पुराना किला दिख रहा है वह अब भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। यह तस्वीर भी 26 जनवरी 1950 की ही है। पहली बार मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह में विदेशी मेहमान के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहुंचे थे। इंडोनेशिया अभी कुछ दिनों पहले ही डचों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। सुकर्णो नए राष्ट्रपति बने थे। तस्वीर में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने दोस्त सुकर्णो के साथ नजर आ रहे हैं। भारत ने सुकर्णो को विदेशी मेहमान के तौर पर बुलाकर पश्चिमी देशों को संदेश दिया था कि एशिया में अब साम्राज्यवादियों के दिन ढलने लगे हैं। यह तस्वीर हिंदुस्तान की धरोहर है उस विरासत की जो 200 सालों से ज़्यादा अंग्रेजों की गुलामी में रही, लेकिन फिर भी जिंदा रही। राजेंद्र प्रसाद को बग्घी में बैठकर रायसीना हिल्स से इरविन एम्पी थिएटर के लिए जाते देख आप अंदर से रोमांचित हो उठेंगे। आज़ादी मिलने के बाद राजेंद्र बाबू चाहते तो अंग्रेजी कार में भी बैठकर जा सकते थे, बिल्कुल मॉडर्न टाइप फील होता। लेकिन राजेंद्र बाबू ठेठ हिंदुस्तानी बग्घी पर बैठकर जब निकले तो लोगों ने देश की आज़ादी और गणतंत्र को दिल से महसूस किया था। ये तस्वीर 70 साल पहले की है, इसलिए यह तस्वीर ब्लैक एंड वाइट में ही उपलब्ध है। पहली बार इसी साल देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। पिछले साल किसानों ने जब 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली की घोषणा की थी तो लोग 1952 की इस रैली को याद करने लगे थे। 1952 में राजपथ देश की संस्कृति और समाज को झांकियों में पेश करने के लिए यह ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। इसके अलावा 1950 के बाद यह पहला मौका था जब गणतंत्र दिवस के दिन कोई विदेशी मेहमान भारत नहीं आए थे। 1950 में भारत में गणतंत्र लागू होने के बाद शुरुआती 5 सालों तक समारोह का आयोजन स्थल बदलता रहा था। कभी इरविन स्टेडियम, कभी किंग्सवे कैंप, कभी लाल किला तो कभी रामलीला मैदान। फिर 1955 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इसके बाद हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन इसी राजपथ पर होता आ रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं कि 1955 में भारतीय सेना और दिल्ली पुलिस के जवान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सैल्यूट दे रहे हैं। अब तक देश की आज़ादी के 9 साल और गणतंत्र लागू हुए 6 साल हो गए थे। देश अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ था। गणतंत्र दिवस समारोह को और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए 1956 में पहली बार घोड़ा और हाथी को परेड में शामिल किया गया। बड़ी संख्या में लोग राजपथ के दोनों ही तरफ परेड को देखने के लिए जमा हुए थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 7वीं बार गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना से सलामी ली थी। देश की आज़ादी के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी माने नेफा की झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया गया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि लोक नृत्य करते हुए नॉर्थ ईस्ट प्रदेश के लोग नजर आ रहे हैं। आज़ादी के पहले नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को मिलाकर अंग्रेजों ने एक प्रदेश नेफा के नाम से बनाया था। 1987 में नेफा को अरुणाचल प्रदेश के तौर पर अलग राज्य का दर्जा मिला। अब तक गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के आयोजन का तौर तरीका बेहद भव्य होने लगा था। देश की राजधानी दिल्ली में इस दिन पूरे राष्ट्र की संस्कृति को देखने को मिलने लगी थी। लोग साल भर इस परेड और भव्य समारोह को देखने का इंतजार करते थे। महीनों पहले से गणतंत्र दिवस समारोह को आयोजित करने की तैयारी भी की जाने लगी। देश की आज़ादी के 15 साल बाद यानी 26 जनवरी 1963 की बात है। इस दिन जब पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता राजपथ पर सज धज कर परेड करने उतरे तो भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगने लगे। चीन से मिली हार के बाद शांत पड़े देशवासियों में एक बार फिर देश के लिए मर मिटने की भावना जग गई। राजपथ के दोनों ओर खचाखच भीड़ में एक बार फिर जोश भर गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद आरएसएस को इस परेड में शामिल होने का न्योता दिया था।
यह तस्वीर 54 साल पहले की है। इस तस्वीर में उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी को लोक कलाकारों के साथ नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। दरअसल 1966 में देश के पीएम लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गूंगी गुड़िया के नाम से मशहूर इंदिरा के हाथ में देश की सत्ता आई। सत्ता में आने के बाद इंदिरा ने मोरारजी देसाई से लेकर तमाम सिंडिकेट नेताओं को साइड करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद ही गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इंदिरा खुद को रोक नहीं पाईं और लोक कलाकारों के साथ नृत्य करने लगीं। उस वक्त देश विदेश के मीडिया में इंदिरा गांधी की इस तस्वीर ने कोहराम मचा दिया था। बांग्लादेश विभाजन के 2 साल बाद गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान की यह तस्वीर है। इस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तल्ख थे। ऐसी परिस्थिति में गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदुस्तान ने पहली बार राजपथ पर अपने शौर्य और ताकत का प्रदर्शन किया। जमीन से हवा में मार करने वाली ऑटोमेटेड मिसाइल जब लोगों के बीच लाई गई तो पूरा राजपथ तालियों से गूंज उठा। आज़ादी के 60 साल बाद देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल बनी। गौरवान्वित करने वाली इस तस्वीर में राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल राजपथ पर परेड की सलामी ले रही हैं। जिस गणतंत्र ने महिला और पुरुषों को बराबरी का अधिकार दिया था, उसी गणतंत्र ने देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला को बिठा दिया। साड़ी पहने इस भारतीय नारी को राजपथ के भव्य कार्यक्रम में सेना और अर्धसेना के जवानों से सलामी लेते देख हर कोई रोमांचित हो उठा। इस तस्वीर में राजपथ पर परेड करते हुए फ्रांस के सैनिकों को देखा जा सकता है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार 2016 में गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशी सेना के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया था। तस्वीर में देखा जा सकता है कि 130 सैनिकों की एक टुकड़ी राजपथ पर मार्च कर रही है। उस समय के फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में परेड के गवाह बने थे। यह तस्वीर गणतंत्र दिवस समारोह 2021 यानी पिछले साल की है। आज़ादी के 73 साल बाद राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी देखने को मिली। आर्टिकल 370 समाप्त होने और जम्मू कश्मीर से अलग किए जाने के बाद पहली बार लद्दाख की झांकी राजपथ पर नजर आई। इस झांकी के जरिए लद्दाख की हरियाली और वहां की संस्कृति और समाज को दिखाने का प्रयास किया गया था। लोगों ने इस झांकी को खूब पसंद किया था। यह तस्वीर लेफ्टिनेंट स्वाति राठौर की है। स्वाति न सिर्फ हिंदुस्तान की करोड़ों बेटियों की बल्कि करोड़ों बेटों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। पिछले साल राजपथ पर परेड के दौरान पहली बार महिला पायलट स्वाति राठौर ने फ्लाई फास्ट का नेतृत्व किया। फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करके स्वाति ने इतिहास रच दिया। कोरोना की वजह से 2021 में 144 सैनिकों की बजाय सिर्फ 96 सैनिकों के दस्ते शामिल हुए थे। अमूमन एक दस्ते में 12 पंक्तियां और 12 कॉलम होते हैं, लेकिन इस बार 12 कॉलम में सिर्फ 8 पंक्तियां थीं। यह तस्वीर देश को शर्मसार करने वाली है। 26 जनवरी 2021 के दिन किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर 3 नए कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा कर दी। एक तरफ राजपथ पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर लाखों किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व तमाम सुरक्षा बैरिकेड को तोड़कर लाल किले तक पहुंच गए। तस्वीर में देखा जा सकता है कि लाल किले की मीनार पर चढ़कर शरारती लोगों ने तिरंगा के बगल में धार्मिक झंडा फहरा दिया। पहली बार गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में ऐसा हुआ था। इस घटना से पूरे राष्ट्र का सिर शर्म से झुक गया था। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।